हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनकर। सो आज हम लोग बात करेंगे द 50 अपना रियलिटी शो एपिसोड 12 के बारे में। तो यहाँ पे तो भाई अननेसेसरी झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। मीन्स गालियाँ दी जा रही है, फिर बाद में उनके ऊपर चढ़ा जा रहा है। मीन्स एक दूसरे को मारने की कोशिश हो रही है, वायलेंस हो रहा है, लड़कियां डर रही है, उनको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट के सामने भी इन लोग का झगड़ा हो रहा है और इन लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो क्या चल रहा है शो में पता नहीं चल रहा है। सो देखते हैं आज क्या हुआ। सो जैसे स्टार्टिंग में उर्वशी रजत को प्रेस कर रही थी, मीन्स आपका एज क्या है ना, तो ही हैज टोल्ड कि 30 इयर्स का, 30 साल का है। तो बोलते हैं अरे तू तो 30 साल का है, मेरे बेटे जितना ही है, तो तू अच्छा बंदा है, सिर्फ तेरे को कैसे थोड़ा एंगर इश्यू है एंड ऑल। तो यहाँ पे अभी पता नहीं उर्वशी का भी सब लोग का ऐसे है ना कि यहाँ पे अलायंस इम्पोर्टेंट है। तो हर एक जन यहाँ पे दिखने की कोशिश कर रहा है। अभी कैसे ना, स्टार्टिंग में आपको अलायंस में रहना ज़रूरी है, आपको टीम में रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप नहीं रहोगे, इंटरेक्शन नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, तो फिर आपको इन लोग निकाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये भी चल रहा है, जैसे हर जगह प्रिंस ही प्रिंस दिख रहा है। वो सबको जैसे वो रोडीज में करता था, मीन्स कैसे ना वो टीम लीडर जैसे गैंग लीडर हुआ करता था, तो वैसे उसको लीडरशिप की आदत है, तो वो सबको लेके चल रहा है। तो जैसे शिवित थे, हामिद है, देन ये अपना इवन ऑल्सो शिव ऑल्सो। अभी शिव कैसे बिग बॉस खेल के आया है, तो उसको पता है। लेकिन अभी कैसे, अभी जरूरत अलायंस की है। अगर अभी आगे बढ़ना है तो अलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो प्रिंस के मीन्स वो दिख रहा है कि प्रिंस को फॉलो कर रहा है या तो प्रिंस के अंडर खेल रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन भी क्या है, आपको आगे गेम में बढ़ना है तो वो तो वैसे करना ही पड़ेगा। जब ये आगे जाके जब ये लोग कम हो जाएंगे, तभी आपकी फिर इंडिविजुअल गेम होगा और इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखेगी। तो फिलहाल अगर वो अलायंस में है और एक दूसरे की सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत जा रहा है। तो उल्टा कैसे गेम में आगे बढ़ने के लिए ये सही स्टेप है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर बाद में मैक्सटन भी उसका फन वे से सब चालू। मैक्सटन का एक अच्छा है, उसका फन वे चालू रहता है ना, तो पूरे एपिसोड ना कहीं ना दिखता रहता है। मीन्स बाकी के लोग तो कैसे कोई दिखता नहीं, जैसे करण पटेल है, दिख ही नहीं रहा है। तो फिर बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो दिख ही नहीं रहे, लेकिन ये मैक्सटन का ना कुछ क्लिप्स इन लोग काटते हैं और उसको दिखाते रहते हैं। फिर बाद में यहाँ पे ये बेबी का बोल रही थी रीति को, मिस उसका थोड़ा आता है ना उसको, ये एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। तो बोल रही थी आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, देन वो हेल्दियर होगा, अच्छा चलेगा, आपको 2 बच्चे होंगे, लेकिन वो भी डिवोर्स ही होगा एंड ऑल। अरे भाई, और रिद्धि भी नेशनल टीवी के ऊपर तुमको ये सब कुछ क्यों पूछना है? गेम के बाहर पूछो ना। और तुम बाद में यहाँ पे क्लिप कटी जा रही है और यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी जा रहा है। अब इट्स ओके, क्या ही बोले। फिर बाद में यहाँ पे निया और उर्फी आए, तो आप लोग को तो पता ही होगा उन लोग का शो चालू है एमटीवी पे एंड ऑल। तो उन लोग दोनों आ गए, तो पता नहीं चला इन लोग को क्यों बुलाया, क्योंकि अभी इन लोग को मेकर्स को पता ही नहीं चल रहा है गेम को आगे कैसे बढ़ाए, क्या करे। तो अभी इन लोग को बुलाया है टास्क खेलने के लिए। भाई तुम लोग का टास्क का ही शो है, तो अच्छे अच्छे और कुछ टास्क लाने थे। इस आज का थोड़ा बकवास ही लगा, इन लोग को बुलाने की जरूरत नहीं थी निया और उर्फी को। ऑलरेडी एमटीवी के ऊपर इन लोग को देख रहे हैं, तो ये शो में क्यों बुलाना है? अगर बुलाना था तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाते थे, उन लोग आते थे। तो ठीक है, अभी इन लोग को बुलाया। फिर बाद में मैक्सटन ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स किया है ना, तो फिर निया उसको बोलती है तू तो घर के बाहर भी खाता है, घर पे भी खाता है एंड ऑल, मीन्स वहाँ भी पिट रहा है, यहाँ भी पिट रहा है, उसको ऐसे बोले। अगर आप ऐसे बोलोगे किसी को भी, कोई भी कितना भी एज का हो, तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? तो बेचारे को बुरा लगा। बेचारा है कि नहीं वो भी नहीं पूछ मुझे पता, आगे अपने को पता चलेगा। तो फिर उसने थोड़ा रिएक्ट करना चालू किया मैक्सटन ने। तो आप वो बोल रहे कि आप गेस्ट हो, तो
गेस्ट के जैसे बिहेव करो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे एंड ऑल। और फिर बाद में वहाँ पे मनीषा बोल रही प्लेयर्स के साथ ये आर्ग्यूमेंट्स करता है, ठीक है, गेस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये भी, लेकिन गेस्ट आपका डिसरिस्पेक्ट करता है तो भी ये वहाँ पे क्या चुप रहना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उसने चुप रहना था गेस्ट के सामने। उसका कहना था मनीषा का कि प्लेयर्स के साथ तू करता है आर्ग्यूमेंट्स, इट्स ओके, लेकिन गेस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, रजत को दिया टिश्यू और बोला तो रजत बोलता है मुझे क्यों टिश्यू, तो ये टिश्यू किसी और को देना है कि मैं जो रोते रहते हैं। तो फिर रजत ने वो भव्या और चाहत को दिया कि इन लोग रोते रहते हैं। फिर बाद में उर्वशी को आटा दिया, अभी उसको क्यों आटा दिया वो समझ में नहीं आया। फिर फैजू को बुलाया, फिर फैजू को फिर यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड दिया फैजू को, तो और किसी और को देने को बोला, तो उसने दिया पहले करण को, करण पटेल को दिया और बाद में शिव को दिया और बाद में ब्लाइंड फोल्ड ऐसे दिया, इन लोग ब्लाइंडली चल रहे हैं। शिव के बारे में वो बोल रहा है कि मैंने इसको बिग बॉस में देखा है इसका गेम, लेकिन ये बिग बॉस में जैसा था वैसा यहाँ पे नहीं है। तो फिर शिव ने बताया कि बिग बॉस एक अलग गेम था, ये एक अलग गेम है, तो यहाँ पे वहाँ पे मैं अलग खेल रहा था, यहाँ पे मैं अलग खेल रहा हूँ। कन्विंस राइट हो शिव आप। बाद में कृष्णा को मास्क दिया गया, तो उसको बताया गया कि आप किसी को देने का है वो जो मास्क है ना, तो जो मिस जो नॉइस करते हैं उनके लिए, तो उसने शिवित को दिया और लक्ष्य को दिया। फिर बाद में सिद्धार्थ को स्टिक्स दी गई कि आप ये स्टिक्स किसको देना चाहोगे, तो उसने फिर हामिद को दिया और शिवित को दिया स्टिक्स। और फिर ये सब लोग तालियां बजाने लगे कि इन लोग को उसने स्टिक्स दिया एंड ऑल। तो थोड़ा भाई शिवित का ईगो हर्ट हुआ और फिर हामिद तो बड़बड़ करने लगा कि मेरे टीम में तो मेरे को स्टिक कैसे दे रहा है, मैं तो स्टिक के सहारे नहीं चलता हूँ। अभी लास्ट एपिसोड हुआ उसमें, सॉरी लास्ट टास्क हुआ, तो उसमें सब मेरे इसमें लड़कियां ही थी, ऐसे वैसे वो क्लेरिफिकेशन देने लगा। लेकिन शिवित है तो शिवित तो सीधा गालियां बकने लगा एंड ऑल, मीन्स बैड वर्ड्स यूज करने लगा। यहाँ पे ना इतनी एडिटिंग हो रही थी, आज फाइट भी हुई ना तो बहुत एडिट किया, बहुत, मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं कुछ अता पता नहीं चला। तो इस तरह फिर शिवित ने जैसा थोड़ा उल्टा सुल्टा बोलने लगा, फिर उसने क्या किया, सिद्धार्थ ने वो स्टिक्स वापस ले ली और स्टिक्स वापस ले ली, दो में मुझे स्टिक्स वापस दो। और फिर बाद में प्रिंस को देख के बोलता है कि मैं स्टाफ से बात करूं कि बॉस से बात करूं। ओ गॉड, फिर बाद में जो प्रिंस को गुस्सा आया उसने गाली दी, ऐसे एकदम बुरी गाली मैं नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा बिब और बिब भी किया। तो और उस हिसाब से उन लोग का पूरा झगड़ा चालू हो गया। फिर बाद में रजत को भी गुस्सा आया, अरबाज को भी गुस्सा आया। प्रोमो में दिखाया कि अरबाज ने उसको बहुत जोर से धक्का मारा और गिर गया, लेकिन आज के एपिसोड में वो सब नहीं दिखाया। आज के एपिसोड में सिर्फ पूरा एडिट किया कि झगड़ा हो गया है और बहुत तगड़े लेवल का झगड़ा हुआ, मीन्स लड़कियां पूरी डर गई थी, जो एक साइड पूरी हो गई थी, मीन्स इवन मिया और फिर भी सब लोग उठ के बाजू में चले गए थे, मीन्स इतना लेवल का वो झगड़ा हुआ था। और बाद में ये रिद्धि भी बोल रही थी कि इट वाज शेमफुल कि आप सिविलाइज लोग हो, ऐसे कैसे कर सकते हो एंड ऑल। देन रजत भी बोला कि आप एक बोलो दो बोलो, हमें मत बोलो, इसमें इसको बोलो उसको बोलो, हमें मत बोलो। और बाद में ये शिवित ने भी गाली वाली दी, तो उसको भी वो भी झगड़ा बहुत उनका हुआ कि जैसे एक दूसरे को है, रजत बोल रहा है लेकिन सिद्धार्थ का कैसा छोटा सा टीम है, तो ये हमें क्यों बोल रहा है ना। तो ऊपर से रजत का कैसे है ना, वो भी गुस्से वाला है, लेकिन थोड़ा वो अपने आप को कर रहा है कंट्रोल, मीन्स वो दिख रहा है। अभी सब लोग सरीके नहीं होते हैं ना, कोई गुस्से वाला होता है, अभी उसका नेम है, फेम है, इमेज है, पावर है, पैसा है, तो उसमें थोड़ा वो एरोगेंस तो है, अभी क्या ही बोल सकते हैं। तो उसके जो फैंस है वो तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन लोग का अननेसेसरी झगड़ा और पूरा एडिट मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
बाद में सब लोग डर रहे थे और मैक्सटन भी रोने लगा। मीन्स उसको ऐसे लगा यार मेरी वजह से सब कुछ हुआ क्या। उर्फी उसको समझा रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तू भी रो मत। मीन्स कोई भी रोने लगता है और वो भी लड़का, तो किसी को भी बुरा लगता है ना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और दिव्या बोलने लगी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, हम लोग सब लोग तुम लोग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग हम लोग से फाइट कर, मीन्स थोड़ा ये ज्यादा ही हो गया था ना, तो तुम लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हो एंड ऑल, ऐसा सब कुछ वो बोल रही थी दिव्या। कहते हैं मोनालिसा विक्रांत को बोल रही थी तुम्हें जैसे ना, वो देखा है कि जब भी फाइट हो जाती है ना, विक्रांत बेचारा बीच में जाता है छुड़ाने को, कि ऐसे हाथ लंबे करके बीच में खड़ा रहता है, तो तू उसका कहने का मतलब तू क्यों जाता है उनकी झगड़े में और बीच में खड़ा रहता है एंड ऑल, रोकने को क्यों जाता है। तो फिर विक्रांत का वही बोल रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे सामने अगर हो रहा है ऐसा झगड़ा और मेरे साथ सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, तो झगड़ा हो रहा है तो मैं रोकने की कोशिश करूंगा ना। तो वो भी बात सही है उसकी विक्रांत की। और फिर रजत बोल रहा था, मीन्स रजत भी गुस्से में था, तो बोल रहा था कि मुझे बहुत फोन आए, बहुत फोन आए, मुझे बाहर से कहा गया है कि भाभी जा रहा है, तू पैर, भाभी जा रही है तो तू पैर मत कर, तू कुछ भी मत कर, मीन्स गर्मा गर्मी में कुछ करना नहीं है इतना। मीन्स वो बोल रहा था भाभी जा रही, मीन्स युविका एंड ऑल जेंट्स के बारे में, तो आप लोग को पता है स्टार्टिंग से ये एलविश एलविश सब लोग का चल रहा है, तो शायद एलविश ने इसको बताया है कि नहीं भाभी जा रहे तो भाई कुछ ऐसा वैसा मत करो। फिर बाद में फिर से वो लायन अपने साहब आ गए, फिर बाद में उन्होंने वही सब कुछ चालू हो गए, बिना गाली के बात नहीं कर सकते हैं, जवाब में चीखना, लड़ना, मारपीट करना एंड ऑल, और मेहमानों की भी इज्जत नहीं रखी जा रही है, व्यूअर्स को एंटरटेन करने का था लेकिन आपने पूरा एम्बेरस कर दिया। तो फिर बाद में उन्होंने बताया अरबाज और शिवित में उन लोग दोनों का ही ज्यादा शायद हाथ था झगड़ा करने में, मिस मारपीट करने में, झगड़ा नहीं था एक्चुअली मारपीट ही थी जो एडिट किया गया। या तो एग्जिट हो जाओ या तो माफी मांगो। फिर ऑफकोर्स एग्जिट कौन होगा, तो दोनों ने माफी मांग ली। फिर सिद्धार्थ भी बोला कि मैं एक्चुअली 10 साल के बाद शो में आया हूँ, 6 साल के बाद मैं मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि वो इंडिया के बाहर था, तो बोलता है 6 साल के बाद मैं इंडिया में आया हूँ और फिर मैं जा रहा हूँ, अगर सब कुछ ऐसा सब कुछ है तो मैं जा रहा हूँ। और उसने सब गले में से माइक वाइक निकाल दिया, उसको लगा कोई रोकेगा, कोई रोकने को नहीं आया। उधर पूरा एंड तक गया डोर तक, बाद में वहां पे मनीषा गई, अर्चना एंड ऑल गए और उसको रोकने की कोशिश कर रहे, तो सॉरी मनीषा गई और चाहत गई उसको रोकने के लिए। बाद में अरबाज भी गया लेकिन वो भी फूल आ गए। बाद में उसको पता चला कि अगर शो छोड़ेगा तो उसको 2 करोड़ पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये तो सबको पता है, उसको क्यों नहीं पता। अरबाज वही बता, मैं तेरे को कान में यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि तेरे को पेनल्टी लगी। बाद में बोले 2 करोड़ बने रहे, फालतू प्लेयर के लिए मैं थोड़ी ना 2 करोड़ पे करूँ, और ऐसा करके वो रिटर्न रिटर्न आ गया। और फिर करण भी ऐसा मीन्स ऐसे बोल रहा था कि गेम के हिसाब से खेलो, जो लड़ेगा उसको बाहर फेंको, गेम्स के हिसाब से खेलो, जो लड़ेगा उसको बाहर फेंको। तो फिर आज तो फिर सीरियसली ना प्रिंस ने ही चालू किया, मीन्स उसने जो गाली वाली दी तो किसी को अच्छी नहीं लगी, तो करण ने तभी क्यों नहीं बोला भाई कि ये गाली गलौच मत करो ना, कि कैसे ना, भले आपकी फैमिली देख, आप बोल रहे हो कि आपकी लड़की देख रही है, तो आपको पता था ना शो में जाने से पहले कि ये शो कैसा रहेगा, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे, तो झगड़ा तो होना ही है, तो लेकिन आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। आप बोल रहे आपकी लड़की देख रही, तो फिर आपकी लड़की ये भी तो देख रही ना कि इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप चुपचाप देख रहे हो, आप सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, आप स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो, तो ये देख के फिर आपकी लड़की को क्या फील होगा। तो ये भी सोचना चाहिए कि समटाइम्स आप जो शो में जा रहे हो, या तो आना नहीं था, आए तो फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप यहाँ चुपचाप कहीं कोने में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि कैसे ना, जैसे व्यूअर्स है, एक जमाने में पूरा टीवी इंडस्ट्री का बोलते हैं ना एक बादशाह थे वो करण पटेल, सो उनको वो लेवल से लोग देख रहे हैं, तो एक इमेज बनाई है, तो एक्सपेक्टेशंस भी है फैंस के, तो उस हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा ना। नहीं लड़ना नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, बातें तो रखनी पड़ेगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने पड़ेंगे ना। तो आप चुपचाप रहोगे तो कैसे चलेगा। बाद में वो फिर से टास्क खेला गया, उर्फी और निया फिर से आए और फिर से टास्क चालू किया, तो तभी उन्होंने बोला ये टास्क अभी लड़कियां खेलेंगी।
तो लड़कियों को सबको 5-5 हज़ार के टोकन दिए गए और फिर बाद में बताया गया कि लड़के परफ़ॉर्म करेंगे और जिस लड़के को परफ़ॉर्मेंस अच्छा लगेगा, तो वो लड़की ने उसको 5000 का टोकन देना है। तो फिर स्टार्टिंग में प्रिंस आए तो प्रिंस ने यु युविका को बुलाया और उन लोगों ने एक अच्छा डांस किया तो ऑफ कोर्स युविका ने उनको टोकन दिया। फिर दिग्विजय आया, दिग्विजय ने अपने डोले-शोले दिखाए, बॉडी-वॉडी दिखाई, एब्स-वैब्स दिखाए एंड ऑल। तो आर्या दौड़ी चली आई उसने उसको टोकन दिया। फिर कटारिया आया तो उसने थोड़ा कॉमेडी-वॉमेडी किया, तो भव्या ने उसको टोकन दिया। फिर बाद में फैज़ू आया, फैज़ू ने अच्छा डांस किया। क्या पता नहीं मीन्स फैज़ू ना एक मेरे को थोड़ा जेंटलमैन लग रहा है मीन्स किसी के ज़्यादा इसमें झगड़े में जाता नहीं, जब भी पॉइंट्स रखता है, सही पॉइंट्स रखता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है। जैसे रजत के जैसे, प्रिंस के जैसे अननेसेसरी आवाज़ नहीं उठाता है, गाली-गलौज नहीं करता है। म्हणजे मारपीट तो दिखाई नहीं दिया वो, लेकिन अच्छा बंदा लग रहा है। तो उसने अच्छा डांस किया आरुषि को लेके, आरुषि के साथ, मस्त डांस था, सब लोगों को अच्छा भी लगा। फिर बेबिका आई और उसने टोकन दिया, तो उसने वो ले लिया। तो फिर और वो क्योंकि अभी वो जेंटलमैन क्यों लगा पता है? क्योंकि आज ना उसने क्या किया जैसे उसको बताया पूछा गया शायद उर्फी या निया ने कोई किसने पूछा उसको कि ये डांस तो तूने आरुषि के साथ किया और टोकन तूने बेबिका से लिया, तो ये तो गलत है भाई। तो बोल रहे हैं नहीं वो पहले आई, उसने मुझे दिया, तो मुझे उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था। तो दैट्स व्हाई मैंने आई हैव टेकन तो ये बात अच्छी लगी। किसी लड़की का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बंदा और वो टोकन ले रहा है, तो बेबिका और आरुषि में अगर किसको सिलेक्ट करना था, आपको भी पता है वो किसको सिलेक्ट करता था, लेकिन उसने वो किया, उसने बेबिका से लिया टोकन, तो वो अच्छा था। तो बाद में हामिद आया बाद में उसने उर्वशी ने दिया उसको, बाद में अदनान आया, उसने भी अच्छा डांस किया। फिर उसको नतालिया ने दिया, फिर काका आया, उसने सॉन्ग गाया, फिर सपना ने दिया उसको, बाद में शिव आया, शिव ने भी डांस किया एंड ऑल। तो पता नहीं चला, वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी और अर्चना की फ्रेंडशिप हो जाए और उसने अर्चना को बुलाया और अर्चना को बुलाया और फिर बाद में डांस आरुषि के साथ भी कर रहा है, निया के साथ भी कर रहा है। मीन्स वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था कि लड़कियों के साथ सबके साथ उसने डांस किया और उसने फिर बाद में रिद्धिमा ने उसको दिया टोकन। फिर डिनो आया, डिनो ने उसका जो है रैप एंड ऑल किया, तो उसको कृष्णा ने दिया। कृष्णा बोलते ये सॉर्टेड बंदा लगता है मुझे, शांत लगता है, शांत है, किसी के इसमें आता नहीं है, कुछ इतना ये नहीं करता है, तो मुझे ये बंदा पसंद है। तो कृष्णा ने उसको दिया। फिर यहाँ पे अरबाज़ आया, अरबाज़ ने फिर निकी को बुलाया, फिर निकी को उसने प्रपोज़ किया सब लोग के सामने एंड ऑल। तो निकी ने बोला कि रिलीजन की वजह से मेरे पापा को नहीं मीन्स ये मीन्स कैसे ना सब लोग को पता है अभी अरबाज का रिलीजन एंड ऑल तो डैड उसके नहीं एग्री है इस चीज के लिए लेकिन अभी मैं उनसे उससे प्यार करती हूँ एंड ऑल तो उसने उसका वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो सब लड़कियां रो रही थी मे बी ऐसे इतने कलर्स के ऊपर उसने टीवी के ऊपर प्रपोज किया तो अच्छा लगा और लड़कियां थोड़ी इमोशनल हो ही जाती है तो मोस्ट ऑफ जैसे नेहल भी है नेहल है आरुषि है नतालिया है सब लोग थोड़े रो रहे थे बाद में सिद्धार्थ आया सिद्धार्थ ने भी डांस किया उसको शाइनी ने दिया फिर रजत आया रजत ने शायरी की तो फिर अर्चना ने उसको दिया सैमी आया उसने रैप किया नीलम ने उसको दिया शिवित आया शिवित को दिव्या ने दिया एंड मैक्सटन को श्रुतिका ने दिया तो ऐसे सब करके ये टास्क कंप्लीट हुआ एट लास्ट टास्क कंप्लीट हुआ फिर बाद में अभी फिर से प्रोमो कटा है उसमें विक्रांत और मोनालिका है मोनालिसा रो रही है तो बोलते हैं तेरे को किसी की नजर लगी है तू यहाँ पे सब लोग बोल रहे तू जब से यहाँ पे आई है तू रोए ही जा रही है फिर बाद में फिर से करण का और इसका दिखाया है सनी करण कुंद्रा और सनी लियोनी ये सब आने वाले हैं फिर से कल अभी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या क्या होगा फिर से इन लोग आ रहे करण और सनी लियोनी तो उन लोग क्या टास्क करवाते हैं एंड ऑल तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा वो
तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।